आप क्यों छोड़ोगे? जब सब खाना नहीं छोड़ते हो, पानी नहीं छोड़ते हो, लेटरिन की जरूरत हो तो हर मुसीबत के बावजूद लेटरिन करते हो। लेकिन ये अलग बात है कि पैरों में ताकत नहीं है तो आप अपने बिस्तर पर कुर्सी वाली लेटरिन इस्तेमाल कर लेते हो पर्दा लगाकर। तो जिस तरीके से अपनी बीमारी में आपने खाने और पीने में सहूलतें ढूंढी हैं, तो अल्लाह के रसूल ने नमाज में भी सहूलत पैदा कर दी है। कहा नमाज जैसे खाना तुम खाते हो, पानी नहीं छोड़ सकते हो, जिस तरीके से तुम क़ज़ाए हाजत नहीं छोड़ सकते हो, उसी तरीके से नमाज भी नहीं। क्योंकि जिस दिन अल्लाह का खा रहे हो उस दिन अल्लाह की इबादत भी करो। लेकिन नमाज में तुम अगर गोश्त नहीं खा सकते हो, तुम्हारा लीवर कमजोर है, हजम नहीं कर सकता है, तो खिचड़ी खा लेते हो। उसी तरीके से अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ लो। अगर तुम खिचड़ी भी नहीं खा सकते हो तो नाक के अंदर नली डालकर आपको लिक्विड चीजें दी जाती हैं, जूस वगैरह पाइप के जरिए आपके पेट तक पहुंचाया जा रहा है। अगर ये कंडीशन तुम्हारी आ जाती है लेकिन फिर भी खाने पीने की चीजें तुम्हें मिल रही है, तो इबादत भी करो, चाहे इशारे से करो, चाहे होंठ हिला के करो, तुम्हें इबादत करना है। जब ये चीज बीमारी के बावजूद तुम खा पी रहे हो तो फिर बीमारी के बावजूद भी नमाज पढ़ो, चाहे लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, होंठ हिला के पढ़ो। अगर वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करके पढ़ो। और पानी है लेकिन पानी के इस्तेमाल करने से आपका जिस्म में सर्दी लग सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, तब भी आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ना है। मेरे भाइयों, जहां नबी ने इतनी सख्ती की कि नमाज फर्ज की, लेकिन नरमी भी इतनी कर दी कि नमाज में इतनी रुखसत भी दे दी कि आप वुजू बनाने में खतरा है बीमारी के और बढ़ने का, तो तयम्मुम कर लो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो। मस्जिद जाने की ताकत नहीं है तो घर पे पढ़ लो, घर में नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो तो जिस बेड पे लेटे हुए हो उसी बेड पर लेटे लेटे पढ़ लो। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा सहूलत और क्या होगी? बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उसका मामला बड़ा रहने वाला है। कितना रहम है। रोजा फर्ज है और रोजा ऐसा फर्ज है, सुनिए, शायद सुनाया तो हो आपके इलाके के उलमा ने, लेकिन जहनों में ना बैठा हो तो सुनिए। रोजा फर्ज है। कौन सा? रमजान वाला फर्ज है, और ऐसा फर्ज है कि एक रोजा भी आप जानबूझकर छोड़ नहीं सकते। कितना सख्त हुक्म है। अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमा दिया, अगर आमदन कसदन, जानबूझकर अगर एक रोजा छोड़ दिया, मेरी बात को गौर से सुनना, आमदन कसदन, जानबूझकर, यानी बीमारी नहीं थी, बुखार नहीं था, फीवर नहीं था, सर में दर्द नहीं था, बीमारी कुछ नहीं थी और थक गए, 15-16 रखकर एक छोड़ देते, बाद में पूरा कर लेंगे। अगर एक छोड़ दिया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस एक छूटे हुए रोजे के सवाब को पाने के लिए अगर तुम रमजान के रोजे खत्म हो जाने के बाद पूरा करना चाहो, उस छूटे हुए रोजे के सवाब को पहुंचना चाहो, तो उस एक रोजे के एवज पूरी जिंदगी भर रोजे रख लो। 90 साल तक भी हदीस आई, 90 साल तक रोजा रख लो, यानी पूरी जिंदगी तुम रोजा रख लो, तब भी तुम उस छूटे हुए रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकते हो, उस छूटे हुए रोजे के मकाम को नहीं पा सकते हो। आप अंदाजा लगा सकते। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फर्ज है रोजा। जानबूझकर छोड़ोगे तो गुनाह क्या है? अब इसकी तराजू तो नहीं है मेरे पास कि मैं बताऊं कितने किलो गुनाह पड़ेगा, लेकिन इस हदीस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी जिंदगी अगर रोजा रखते रहो तब भी उस छूटे हुए रोजे के सवाब को के बराबर सवाब आप नहीं पा सकते हो। आपने
इमाम इब्ने सीरीन का ख्वाब देखा है, सुना है? तारीख खतीब बगदादी के अंदर नकल किया गया है कि उनके घर कुछ मेहमान आ गए, उनके घर कुछ मेहमान आ गए तो वो अपने मेहमानों को खाना खिलाने के चक्कर में लेट हो गए और इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सके। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में गए तो पता चला जमात हो गई। उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने सोचा चलो फला मस्जिद में भी जमात होती, वहां गए। दूसरी मस्जिद में गए, पता चला उधर भी जमात हो गई। तीसरी मस्जिद में गए, पता चला उधर भी जमात हो गई। उन्होंने अपने शहर की बहुत सी मस्जिदें ढूंढ डाली, लेकिन उनको जमात नहीं मिली। आखिरकार फिर लौट कर आए और कहने लगे मैंने सारी मस्जिदें इसलिए देखी कि जमात का सवाब 27 गुना ज्यादा है अकेले नमाज पढ़ने से, तो मैंने सोचा कि जमात के सवाब को मिल जाए मुझे, लेकिन अब जमात हर जगह हो गई। जबकि मेहमान आए थे उनके यहाँ, इमाम इब्ने सीरीन ने उस छूटी हुई नमाज को, कज़ा को, उन्होंने सोचा चलो जमात के बराबर सवाब पाने के लिए काम करते हैं, हम इशा की नमाज 27 बार पढ़ते हैं। जब 27 गुना ज्यादा सवाब है जमात के साथ नमाज पढ़ने का, तो हम 27 बार इशा की नमाज पढ़ते हैं, जमात के बराबर सवाब मिल जाएगा। यानी नमाज तो एक ही होगी इशा की, लेकिन सवाब हमें जमात का मिल जाएगा। तो उन्होंने इशा की नमाज अकेले पढ़ी तो 27 बार पढ़ी और खुश हो गए कि चलो आप हमें जमात का सवाब मिल गया होगा। रात में जब सोते हैं तो ख्वाब देख रहे हैं कि मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूं और मुझसे भी आगे मेरे दोस्त का घोड़ा दौड़ रहा है, जबकि मेरे दोस्त का घोड़ा मेरे घोड़े से अच्छा नहीं है, लेकिन वो घोड़े में आगे निकला हुआ है। मैं अपने घोड़े को बार बार एड़ लगाता हूं कि उससे आगे निकले, लेकिन मेरा घोड़ा उससे आगे नहीं निकल रहा है। उस नौजवान ने पीछे मुड़ के कहा मेरे दोस्त क्यों अपने घोड़े को बार बार मार रहे हो? कहा मैं तुम्हारे बराबर आना चाहता हूं, तुमसे आगे निकलना चाहता हूं, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से अच्छा है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, इसलिए मैं तुमसे आगे निकलना चाहता हूं। उस दोस्त ने कहा इमाम इब्ने सीरीन से मेरे मोहतरम दोस्त तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते हो, तुम्हारा घोड़ा मुझसे पीछे ही रहेगा, मुकाबला मत करो, तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते हो, अगरचे तुम्हारा घोड़ा बहुत ज्यादा ताकतवरी क्यों ना हो। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं मैंने पूछा कि आखिर मैं तुमसे आगे क्यों नहीं निकल सकता? उस नौजवान दोस्त ने जवाब दिया आए मेरे प्यारे दोस्त इमाम इब्ने सीरीन, तुम मुझसे इसलिए आगे नहीं निकल सकते हो क्योंकि मैंने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। 27 मरतबा नमाज पढ़ने के बावजूद भी जमात का सवाब नहीं पहुंच, उस मकाम को नहीं पहुंच सके। 27 बार पढ़ने के बावजूद भी एक छूट गया रोजा, उस रोजे के सवाब को पाने के लिए पूरी जिंदगी रोजा रखो, उसके सवाब को आप नहीं पहुंच पाओगे। इतना जबरदस्त सख्त हुक्म है रोजा रखने का, फर्ज है। नमाज की हालत में आपको तेज इस्तंजा लगने लगा, क्या करोगे? नमाज छोड़ के भागोगे? नहीं भाग सकते हो। हाँ ये अलग बात है कि इंसानी फितरत है, अब आपकी हवा अगर खारिज हो जाए तो मजबूरी है, अब तो आपको नमाज ही छोड़ना पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा। लोग अपने आप सब दुरुस्त कर लेंगे। अब आप दोबारा जाइए नमाज वुजू बनाइए और वुजू बनाने के बाद अगर जमात मिल जाए तो शरीक हो जाइए, वो आपकी पहली रकात मानी जाएगी। इसके बाद जितनी छूट जाए वो आप बाद में पूरी करेंगे। वो 2 रकातें या 3 रकातें जो आप पढ़ चुके थे और बीच में आपकी हवा खारिज हो गई, उसका सवाब अल्लाह देगा आपको। लेकिन अब आप वुजू बना के आएंगे तो असरे 9 दोबारा से आप जो है वो आप नमाज पढ़ेंगे। जैसे रोजा, मान लीजिए कोई औरत रख रही है 6 बजे आप क्या 5 बजे आप क्या रोजा इफ्तार होता है, लेकिन 4 बजे उसको पीरियड शुरू हो जाए तो क्या करेंगे बेचारी? 4 बजे अगर उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उसका रोजा खत्म हो गया, वो रोजा नहीं माना जाएगा। लेकिन 4 बजे तक वो बेचारी जो भूखी प्यासी रही उसका सवाब अल्लाह देगा उसको, क्योंकि उसकी नियत रोजे की थी, उसका सवाब उसको मिलेगा। लेकिन वो रोजा नहीं माना जाएगा, चाहे 1 मिनट पहले ही उसको पीरियड शुरू हुआ हो, वो फिर रमजान के महीने के बाद उस रोजे को पूरा करेगी, दोबारा रखेगी।
अब आप कहिए कि 2 मिनट का रह गया था या 1 घंटे का रह गया था, बाद में 1 घंटा और भूखी प्यासी रहकर वो अपना पूरा कर लेगी दूसरे महीने में, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाइयों। उसको दूसरा रोजा रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो 4 बजे तक 4:30 बजे तक जो बेचारी भूखी प्यासी है, इसका क्या होगा? इसका सवाब अल्लाह देगा उसकी नियत के मुताबिक, लेकिन रोजा उसको पूरा करना पड़ेगा। अब हम मसले बताने थोड़ी आए, मुफ्तियों से पूछा करो, हम कोई मुफ्ती नहीं है, लेकिन बात थोड़ी सी निकल गई तो मैंने बता दिया। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि थोड़ा सा पेशाब को रोकिए, अगर तेज न लगा हो तो, और बहुत तेज लगा हो। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन अभी कोई ऐसा डायपर नहीं बनाया है कि वो लेके, हम तो कह रहे हैं वो भी निकल आए तो अच्छा ही है, कम से कम लेके आइए और बैठिए और उसी में कर लीजिए। अब देखो वो चाचा बेचारे, अब ये तो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या। हाँ तो अब सुनिए, देखो निकल गई ना मेरे जहन से। तो रोजे की बात कर रहा, इतना जबरदस्त हुक्म है रोजे का, तो इससे फर्जियत का अंदाजा लगाया। छूटे हुए रोजे के सवाब को पहुंचना चाहो तो पूरी जिंदगी नहीं, लेकिन इतना सख्त हुक्म देने के बाद भी अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कुरान की आयत पढ़ के, इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रमजान के महीने में अगर कोई बीमार हो जाए तो रोजा छोड़ दे। रमजान के महीने में रोजा रखते रखते कोई बीमार हो जाए तो रोजा तर्क कर दे, छोड़ दे। या किसी को सफर पेश आ जाए, मुसाफिर कहीं सफर करना जरूरी हो और सफर पे हो तो वो रोजा छोड़ दे। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और छूटे हुए रोजों की इद्दत बाद में पूरी कर ले, यानी जितने रोजे छूट जाएं वो दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले उन रोजों को पूरा कर ले। ये देखिए आसानी इस्लाम, मेहरबान देखिए कितना। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, माँ जब खाती है तो बच्चे की बॉडी को लगता है, माँ खाएगी ही नहीं तो बच्चे को क्या लगेगा। इसलिए कहा अगर कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और रमजान का महीना शुरू हो गया है, अगर उसको डर है कि मैं रोजा रखूंगी तो बच्चा जाय हो जाएगा, बच्चे की नशोनुमा नहीं बढ़ेगी, तो उस औरत को भी हुक्म है कि वो औरत रोजा छोड़ दे। अब रोजा छोड़ दिया, पूरे रोजे छोड़ दिए 1 महीने के। अब देखिए अब क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब कुरान भी, हदीस, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? अब दूध पिलाने की जिम्मेदारी औरत की, अब दूध भी पिलाएगी तो मुर्जिया। अब अगर दूध पिलाने वाली औरत को डर है कि अगर मैं रोजा रखूंगी तो दूध नहीं बनेगा, क्योंकि खाऊंगी तो दूध बनेगा और दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। अब हम अगर रोजा रखते हैं तो बच्चा भूखा रहेगा। अल्लाह के नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए और बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, जो मोमिनों के लिए बड़े ही मेहरबान है, वो क्या हुक्म देते हैं कि ऐसी मुर्जिया, दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ दे, इसलिए कि उसके पेट के बच्चे को अगर खतरा है कि उसको दूध नहीं मिलेगा, वो भूखा प्यासा रहेगा और उस बच्चे की गिज़ा सिर्फ माँ ही का दूध है, ऊपर का कोई दूध नहीं पीता है और ऊपर की कोई चीज नहीं खाता है, तो ऐसी औरत को रोजा छोड़ देना चाहिए और बाद में उनको पूरा करे। अब जाहिर है ये हमल के रोजे छोड़े, हमल में छोड़े, फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर दूध पिला रही है, रमजान का महीना आ गया, अब 2 साल के रोजे छूट गए, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो पूरे करेगी। बाद में अंदाजा लगा सकते हैं, ये रहमत है नबी। हम देखें मुसलमानों मोमिनों के साथ कितना रहम का मामला है उसका। 3 लोगों पर मुश्तमिल जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर घर, 3 सहाबी नबी के घर जा रहे हैं। बुखारी किताबुन निकाह पढ़ के देखिए, नबी के घर गए, नबी की बीवियां मिली, नबी नहीं थे,
उन्होंने अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में पूछा, यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अल्फाज। उन तीनों सहाबियों ने पूछा नबी की बीवियों से कि अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते थे। देखिए 3 लोग हैं, 3 सहाबी, और नबी की इबादत के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने बता दिया, इतना सोते थे, इतना नमाज पढ़ते थे, रात में इतनी इबादत करते थे, इतना रोजा रखते थे, इतना छोड़, सब बता दिया। अब ये तीनों जब बाहर आए, कअन्नहुम तक़ालूहा, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी की इबादत को इन्होंने कम समझा। देखिए तीनों आपस में क्या बातें करने लगे। देखो नबी तो इबादत कम भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो नबी हैं, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो जन्नत में वैसे ही जाएंगे। अगर वो इबादत कम भी करे तब भी अल्लाह उनको जन्नत देगा। हमें नबी से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन तीनों की प्लानिंग देखिए क्या थी, हमें नबी से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, तीनों ने, हाँ सही है, हमें बहुत ज्यादा इबादत की जरूरत है अगर जन्नत चाहिए तो उनमें एक सहाबी खड़े हैं, क्या कहते हैं, इन तीनों की बातें सुनेंगे तो हंसी आएगी। एक ने कहा, आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, मैं नमाज ही पढ़ूंगा, रात में सोना बंद मेरा, पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। काम अच्छा था। कोई भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने की बात नहीं कर रहे थे वो। हमारी तरह रात के अंदर कोई ऑर्केस्ट्रा आई हुई है नाचने वाली, उसमें रात जागने की बात नहीं कर रहे थे वो। क्या बात कर रहे हैं, आज के बाद पूरी रात हम अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सोएंगे ही नहीं, पूरी जिंदगी कभी नहीं सोएंगे रात में हम। दूसरे ने कहा, रात तो तुमने ले ली, दिन मेरा, आज के बाद मैं कभी रोजा ही नहीं छोड़ूंगा, पैर दर पैर मुसलसल कंटिन्यू रोजा ही रखता रहूंगा दिन में। हम पूरी जिंदगी दिन में रोजा रखेंगे, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। इन्नी अनासूम वला अतरुकु अबदा, मैं दिन में रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा, या अल्लाह, दिन में तुमने रोजा ले लिया, रात में तुमने नमाज ले लिया, मैं क्या करूं? तो तीसरा 2 कदम आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, व अना अअतज़िलुन निसा, और अपनी बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा, यानी बीवी को भी छोड़ दूंगा, तलाक नहीं, बीवी को छोड़ दूंगा, मतलब नहीं जाऊंगा करीब, मतलब मैं बीवी से मिलूंगा ही नहीं, मिलूंगा तो बच्चे होंगे तो फिर उनको कमाओ, खाओ, उनको खिलाओ, दुनिया भर के झमेले में पड़ो, फिर दिन भर मेहनत करो। हम बीवी के करीब ही नहीं जाएंगे, ना जाएंगे करीब, ना होंगे बच्चे, ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हम बीवी से ही अलग हो जाते हैं। और ये तीनों लोगों ने इबादत की बात की है, कोई उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं। नौजवानों जरा सुनिएगा, ये रात भर जियो और एयरटेल में मिलता नहीं है ना आपको 2 GB और 1.5 GB जो चला रहे हैं ना आप, और इसमें पूरी रात जो खत्म कर रहे हैं नाच और गाना और डांस देख कर, जरा सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी, दिन भर रोजा रखने की भी इजाजत नहीं दी, और बीवी को छोड़ने की भी इजाजत नहीं दी। जब रात भर नमाज पढ़ने के लिए जागना जायज नहीं है, तो रात भर तुम YouTube में खराब करना कहां से जायज हो जाएगा, और रात भर मैच देखना और खेलना कैसे जाए। जब नमाज पढ़ना इबादत करना जायज नहीं है और नबी ने मना किया है, और सोचो जब नमाज जैसी हम इबादत नहीं की जा सकती है रात भर, तो तुम नट और नटनियों की फिल्में देखोगे, लड़कियों से व्हाट्सएप पे चैटिंग करोगे, पूरी रात उसी में खराब करोगे, ये कहां से जायज हो जाएगा। मौलाना साहब बड़ी तगड़ी नब्ज पकड़ी है आपने, यही नब्ज समझने में तो मुझे 25 साल लग गए।
आज फेसबुक पे देखो कितना मुल्ला मौलवी हम पे बरस रहे हैं। फेसबुक पे देख डालिए। अरे मौलवियों, इस मकाम पर पहुंचने में 25 साल लगाया है। हमने लोगों की नब्ज समझी है। बिहार के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, बंगाल के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, यूपी वाले क्या सुनना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले क्या सुनना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मौलवी, अरे यार हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले, हमें कोई नहीं सुनता। अरे बड़े डिग्री लेने से कुछ नहीं हो जाता है। डॉक्टर वो कामयाब होता है जो मरीज की नब्ज समझ ले। वो डॉक्टर चलता है जो मरीज की नब्ज समझ ले और नब्ज समझ कर दवा दे। आपके पास डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी है, MBBS, MD, DM, लेकिन मरीज की बीमारी पकड़ने ही में नहीं आ रही है आपको। अब कह रहे साहब वो झोला छाप डॉक्टर तो खूब चल रहा है और हम डिग्री वाले होते हुए हमें कोई पूछ नहीं रहा। पूछेगा कहां से? उसको बीमारी है आंख के दर्द की दवा दे रहे हो पैरासीटामोल, उसको बीमारी है पेट के दर्द की, उसको आप दे रहे हो। मेरे भाइयों बोलो, तो वो तुम्हें डॉक्टर मानता ही नहीं है, बनी रहे तुम्हारे पास डिग्रियां। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, ज्यादा कहूंगा तो वो रियाली मौलवी जानते हो ना? रियाली सऊदिया में बैठे बैठे जिनको रियाल मिल रहे हैं, वो मौलवी भी भड़क पड़ेंगे हमारे ऊपर और कल से फेसबुक पे और भी कुछ चलने लगेगा। इसलिए हमने चैनल वालों को हटाया। अब कल ये जुमला हम हटवा देंगे अपने आदमी से, लेकिन ये लोग नहीं हटाते। इसी जुमले को रिकॉर्ड मौलाना ने सऊदी में बैठे हुए मौलवियों को क्या क्या ये दे देते अभी थंबल बना। अब निकल गई मेरे मुंह से। अब जबान पर कंट्रोल थोड़ी है किसी का। राहत इंदौरी ने कहा था ना, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। अब निकल गई तो निकल गई, और सही निकली है। हमने मिसाल सही दी है। बड़ी डिग्री के डॉक्टर से कुछ नहीं होता है, मरीज के मर्ज को समझना जरूरी है। वरना वो बंगाली लोग जो बेचारे सही से उर्दू बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, 25 साल से जर्जीस को सुन रहे हो, समझ रहे हैं, तो सोचो जर्जीस ने उनके सामने 25 साल के अरसे में उनको समझने के लिए कितना टाइम लगाया होगा। उनकी नब्ज पकड़ने में कितनी मेहनत की होगी, वो भी सोचिए। आप भी पकड़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपके पीछे भी लोग ऐसे ही भागेंगे और आपकी भी वीडियो बना बना के फेसबुक में डालेंगे। पहले नब्ज तो समझिए, पहले नब्ज तो पकड़िए कि ये बीमारी क्या है और ये बेचारी इस बीमारी का इलाज क्या है। मैं बीवी से भी अलग रहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, ऐसा सा कह रहे थे, तो आप आए, बुखारी शरीफ की हदीस, उन तीनों के पास पहुंच गए और क्या कहा ऐसे, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम वही तीनों हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो तीनों हो? कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम नहीं ऐसा ऐसा कहा? इन तीनों ने क्या कहा? हाँ, अल्लाह के रसूल हम ही ने कहा। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम दिन भर रोजा रखोगे? जी। तुम रात भर नमाज पढ़ोगे? अच्छा, तुम दिन में रोजा भी रखोगे और रात में नमाज भी पढ़ोगे और बीवी के करीब नहीं जाओगे? जी। अच्छा, तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? कहा अल्लाह के रसूल आप। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के नबी आपको। इबादत तुम अल्लाह की ज्यादा करते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप ही ज्यादा इबादत करते हैं। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तो मेरा हाल तो ये है कि ईशा की नमाज के बाद फौरन मैं बिस्तर पे आके सो जाता हूँ और 2/3 रात में आखिरी पहर में मैं 2/3 गुजर जाने के बाद आखिरी पहर में मैं उठता हूँ, लास्ट में मैं उठता हूँ, मैं नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा होता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, यानी मैं आंख का हक भी अदा करता हूँ और अल्लाह का भी हक अदा करता हूँ। मैं सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ।
और मैं बीवी से मिलता भी हूं, मैं बीवियों का हक भी अदा करता हूं, और मैं महीने में 3 रोजे भी रखता हूं, 11, 12, 13 या में 20 के, और मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, पीर के दिन, मंडे का, सोमवार का, और थर्सडे जुमेरात का। इसके अलावा मैं रोजे नहीं रखता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नफली रोजे रखता भी हूं और छोड़ता भी हूं। ये आपने जब बयान फरमाया तो उसके बाद फरमाया, सुनो, यही मेरी सुन्नत है, यही मेरा तरीका है, यानी ईशा के बाद आओ और सो जाओ, और 2/3 रात गुजरने के बाद अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करना ही है तो 2/3 गुजरने के बाद आखिरी पहर उठ जाओ और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। बीवी का हक भी तुम अदा करो, बीवी के पर्सनल हक को भी तुम फरामोश नहीं कर सकते हो। अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने उनको अपने ऊपर हलाल किया है, उनके पर्सनल हक को अगर तुम अदा नहीं करोगे तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगी, क्योंकि ये फितरत अल्लाह ताला ने हर मर्द और औरत के अंदर रखा है, इसीलिए उसने जायज रिश्ते में लोगों को मुंसलिक भी कर दिया है। फरमाया तुम्हें अपनी बीवियों का हक भी अदा करना है, रात में सोना भी है, उठकर इबादत भी करना है, और रोजे ही रखना है तो हफ्ते में 2 रोजे रख लो, महीने में 3 रोजे रख लो, और तुम्हें रोजा छोड़ना भी है, यानी नफली रोजा। यही मेरी सुन्नत है। आपने इसके बाद फरमाया, और मुसलमानों वही जुमला हम बताना चाहते हैं, फमन रग़िबान सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है। अगर मेरे सुन्नत से तुमने रूगर्दानी की, मेरे सुन्नत से तुमने मुंह मोड़ा, मेरे सुन्नत को तुमने फरामोश किया, मेरे सुन्नत का जनाजा तुमने निकाला, मेरे सुन्नत से अगर रूगर्दानी की, मेरी सुन्नत से अगर तुमने मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, तो तुम मुझ में से नहीं। मुझ में से नहीं का मतलब मेरी उम्मत में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। रात भर नमाज पढ़ते रहे तब भी मुसलमान नहीं, रोजाना रोजा रखना शुरू कर दिया तो मुसलमान नहीं, बीवी को छोड़कर इबादत में लगा है तो मुसलमान। बारसोई उसके अतराफ व अकनाफ से आने वालों सुनो, ये रात भर इबादत करने वाले और दिन भर रोजा रखने वाले बीवी को छोड़कर भी नमाज और रोजे में पड़े और पड़े रहने वालों को कहा कि तुम मुझ में से नहीं। तो जो लोग यूट्यूब में रात गुजार रहे हैं, नाच गानों में रात गुजार रहे हैं, मैच में रात गुजार रहे हैं, लायानी और लहू लाइव में रात गुजार रहे हैं, उनको क्या कहा जाए, उनको मुसलमान समझा जाए या नहीं समझा जाए, जरा अपना फैसला करें।